टोंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें विद्युत विभाग के तकनीकी हेल्पर को 1000 की रिश्वत लेते कार्यालय से ट्रैप किया गया। एसीबी के एडिशनल एसपी विजय कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें हेल्पर अजीत चंद्रवंशी ने परिवादी से डीपी जारी करने के एवज में घूस मांगी थी। एक परिवादी किसान ने शिकायत की थी कि सहायक अभियंता कार्यालय टोंक ग्रामीण के तकनीकी हेल्पर द्वारा अजीत चंद्रवंशी ने लगाने की एवज में रिश्वत मांगी और वह डीपी नहीं होने से फसलों को पानी नहीं दे पा रहा। पिछले 7 दिन से वह डीपी लगवाने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन हेल्पर लगातार जेईएन के नाम पर उससे 1000 रुपए की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर कार्रवाई की और तकनीकी हेल्पर अजीत चंद्रवंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आज जो कार्रवाई है ये बिजली विभाग से संबंधित है। इसमें एक गरीब किसान है जिसकी फसल सूख रही थी। 5-7 दिन से वो प्रयास कर रहा था कि उसको बिजली चलाने के लिए उसको ट्रांसफार्मर जो आवंटित हो जाए तो अपना खेत में पानी दे सके, लेकिन उसकी फसल सूखने के बावजूद भी उसको डीपी आवंटित नहीं की जा रही थी और उससे 1000 रुपये रिश्वत राशि मांगी जा रही थी। अलग अलग कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग राशि मांगी जा रही थी, जिसमें जेईएन के नाम से भी और खुद के नाम से मांगी जा रही थी। संबंधित आरोपी जो अजीत कुमार चंद्रवंशी है, हेल्पर, टेक्निकल हेल्पर है। कोटा एसीबी ने अदालत में एसीजेएम के रीडर और बाबू को 500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। रीडर गोपाल दास और बाबू सुरेश चंद्र ने जमानत मुचलका भरने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर एसीबी ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा। इधर एसीबी की इस कार्रवाई से स्थानीय वकीलों में खुशी की लहर छा गई। टोंक जिले के देवली कस्बे में एक दिव्यांग व्यक्ति से 25,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। पीड़ित दिव्यांग पुराने और कटे फटे नोटों को बदलने का काम करता है। इस दौरान एक व्यक्ति उससे नोट बदलवाने आया और मौका पाकर पीड़ित के साथ मारपीट की और उसके गले में रखे 25,000 रुपए की नकदी को लूट कर फरार हो गया। पीड़ित ने देवली थाने में लूट का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के कामा में बदमाश बेखौफ हैं, जहां लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला गांव अकाता का है। यहां ट्रैक्टर दिखाने के लिए हरियाणा से बुलाए किसानों से बदमाशों ने 6 लाख रुपए लूट लिए, जिसकी शिकायत करने पीड़ित पुलिस थाने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। ऐसे में पुलिस ने बदमाशों के घरों पर दबिश देकर उनकी धरपकड़ शुरू की, लेकिन बदमाशों ने इस कार्रवाई का विरोध कर पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही बदमाशों पर हवाई फायर भी किए। फिलहाल पुलिस ने 7 से 8 लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ में जुटी है। जहाँ पे अपने को ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पे ओलेक्स ठगी का एक गढ़ बन चुका है। उसके अलावा जो पुरानी तरीके हैं जहाँ पे लोगों को बुला के टकलूबाजी काटी जाती थी, वो भी अभी चल रहा है। और परसों रात को हमको जिंद से कुछ लोग आए हुए थे, 4 लोग। उन्होंने ये बताया कि हमको गांव में बुलाया गया, हमको प्रलोभन देके ये है कि 6 लाख में 3 ट्रैक्टर बेच देंगे, ऐसे बुलाया और फिर पान का गुटखा थूक के उस पर और ये कहा कि ये मर गया है, तो उनके डर से वो भाग आए और वो जो पैसे थे वो इनसे छीन लिए गए। तो इस तरह के कार्यक्रम में इदरिस, इरफान, मुबिन, साहब, अंसार, सफ़ीक, वसीम, छुटमल, जेकम उर्फ लंगड़ा, अजरुद्दीन, श्रीमती हमीदन व राशिदा, ये सब मिले थे। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था ये। तो ये शाम को रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात को आए थे कि इस तरह की घटना हमारे साथ हुई है, 6 लाख रुपए लुट गए हमारे। तो जैसे हमने पता चला तो एक बार हमने कहा कि रात को, लेकिन रात को थोड़ा प्लानिंग का समय चाहिए था, तो हम सुबह जाके फिर दबिश दी गई। तो इनमें से कुछ लोग हमको मिले, बाकी। और अब खबर भरतपुर के डीग से, जहां गोवर्धन बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने चरवाहे को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में चरवाहे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त बरौली चौथ निवासी रामवीर जाटव के रूप में की। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है।